गुड इवनिंग। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। चलिए आज फिर निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल के एक्सपायरी का लेवल डिस्कस करते हैं। कल क्या इंडेक्स पे कोई मूव डाउन साइड पे अप साइड पे सो सकता है, इसके ऊपर चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो पे हम बस फाइनेंस निफ्टी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक मूव दिखाई दे रहा है अप साइड पे, जो पेंडिंग मूवमेंट है, वो भी गैप अप रेजिस्टेंस का पेंडिंग मूवमेंट है। अगर आप फिर निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि नेकलाइन से इंडेक्स में रिजेक्शन आ रहा है कई दिनों से। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक बार इंडेक्स रेजिस्टेंस के पास अटेम्प्ट करने के लिए गया, वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल शो हो रहा है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक मॉर्निंग स्टार कैंडल क्रिएट होते हुए दिखाई दिया था इंडेक्स में, बट उस मॉर्निंग स्टार कैंडल के रेड कैंडल के नीचे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिला। चलिए इसको एनालाइज करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। पहले इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इंडेक्स का जो सपोर्ट हमारे लिए निकल के आ रहा है, वो सपोर्ट है 20,818 का। ये जो सपोर्ट है इंडेक्स के लिए, ये पैटर्न के नेकलाइन का ये पैटर्न बेस्ड नेकलाइन का रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स पे जो हमारा व्यू रहेगा, अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि व्यू हमारा जो बन रहा है वो व्यू एक रेंज व्यू इस इंडेक्स के लिए क्रिएट हो रहा है। अब दो रेंज निकल के आ रहे हैं मार्केट के लिए, एक डाउन साइड पे और एक अप साइड पे। जो डाउन साइड पे हमारा रेंज निकल के आ रहा है, मार्केट अगर 22,550 का लेवल एक बार ब्रेकडाउन दिया डाउन साइड पे, तो एक बार मार्केट आपको 20,444 का लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकता है। और अप साइड पे जो कल के लिए है 20,795 का लेवल अप साइड पे ब्रेक होगा, तो आपका पैटर्न का नेकलाइन ब्रेकआउट कंफर्म होगा, और फिर उसके बाद 20,900 का लेवल तक एक बार इंडेक्स कल के एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन में ब्रीच हो सकता है। और 20,900 का लेवल एक बार ब्रीच हुआ तो फिर जो आपको एक गैप अप का जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस तक मार्केट एक या दो अटेम्प्ट में जा सकता है, जो 21,411 का लेवल है। चलिए उसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम इसका देखेंगे, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, तो पहले जो इसका हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिस्कस किया, चलिए इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आएगा इंडेक्स के लिए, वो 20,817 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर सकता है। और एक इंट्राडे पे अगर आप प्ले करना चाहते हैं, तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा कल के लिए इंट्राडे पे, वो 20,722 का। ये जो दो दो जोन है, 20,722 और 20,817 का जोन, अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में शो हुआ, तो एक बार इस इंडेक्स में 300 से 400 पॉइंट का रैली देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड पे जो हमारा व्यू रहेगा इस इंडेक्स पे, डाउन साइड पे हमारा व्यू है, जब तक मार्केट जिस लेवल पे आज के ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग दिया है, अगर क्लोजिंग डाउन साइड पे आज के ट्रेडिंग सेशन में मिल गया, तो इस इंडेक्स पे जो हमारा व्यू डाउन साइड पे रहेगा, वो आपको एक छोटा सा डाउनफॉल देखने को इस इंडेक्स में मिल सकता है। वो जो पहला सपोर्ट हमारा निकल के आएगा, वो 20,480 का है। 20,400 अप्रॉक्स, हाँ 20,480 का। और हमारा जो दूसरा सपोर्ट है इस इंडेक्स के लिए, वो दूसरा सपोर्ट हमारा 20,439 का है। अगर इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलिए एनालिसिस करते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको व्यू जो दिखाई देगा चार्ट रीडिंग से, वो अप साइड पे दिखाई देगा। अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमने इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को 1 डे के टाइम फ्रेम से ड्रॉ किया है, और इसी लेवल पे मार्केट वर्क करता है। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा होगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन आपका है, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। बट आज
कि ट्रेडिंग सेशन में हॉरिजेंटल सपोर्ट के पास एक डॉजी कैंडल क्रिएट किया है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर फिर निफ्टी फ्लैट ओपन होके जिस लेवल पे है और वहां पे कोई बेरिश प्राइस एक्शन बनाया तो एक बार फिर निफ्टी पे आपका जो व्यू होगा वो डाउन साइड पे होगा 20,480 का और 20,440 का। ये दो लेवल हैं जहां से फिर निफ्टी कल के ट्रेडिंग सेशन में अप साइड पे रिबाउंड कर सकता है। और जिस लेवल पे अभी क्लोजिंग दिया अगर वहां पे कोई डब्लू पैटर्न क्रिएट किया, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन है, बट आपको यहाँ एक डबल बॉटम पैटर्न का टेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि पहला टेस्टिंग आपको शो हुआ होगा, ये पहला टेस्टिंग है और आपका जो दूसरा टेस्टिंग है उसी पुराने वाले लेवल के पास दूसरा टेस्टिंग दिखाई देगा। अगर ये जो डब्लू पैटर्न का दो टेस्टिंग बना हुआ अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया कल के ट्रेडिंग सेशन में या फ्लैट खुल कल के ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ना खुला फ्लैट खुला तो एक बार हम मार्केट पे अप साइड का व्यू देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न जैसा क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कल जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ इस लेवल के नीचे कोई कैंडल क्लोज किया खुलते ही ट्रेडिंग सेशन में 15 मिनट के, तो फिर डाउन साइड पे जो हमारा व्यू है वो 20,480 और 20,440 का है। और अप साइड पे जब तक 20,782 का लेवल और 817 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक अप साइड पे बहुत ज़्यादा मूव दिखाई इस इंडेक्स में नहीं दे सकता। या तो कल मार्केट एक्सपायरी है तो रेंज बाउंड 20,800 और 20,619 का रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट 20,619 पे क्लोजिंग दिया है। और अगर इस पे अपसाइड हम व्यू देखेंगे, क्यों हमारा व्यू अपसाइड पे है, क्योंकि मार्केट पे डाउन साइड पे कोई लेवल नहीं दिखाई दे रहा जिस लेवल तक मार्केट डाउनफॉल कर सके, क्योंकि हर लेवल पर इंडेक्स में सपोर्ट डाउन साइड पे है। बट अप साइड पे हम रेजिस्टेंस जो देखेंगे वो 20,817 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर एक बार इंडेक्स क्लोज दिया कल के ट्रेडिंग सेशन में, आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में एक गैप डाउन हुआ था, उस गैप डाउन का जो हमारा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था वो रेजिस्टेंस हमारा गैप डाउन का है 20,432 का। और पैटर्न क्रिएट कर दिया है गैप डाउन रेजिस्टेंस फिल करने के लिए। आपको यहाँ एक पैटर्न भी विजिबल हो रहा होगा, पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न विद डब्लू पैटर्न। पहला आपको ये जो लेफ्ट शोल्डर दिखाई देगा ये पहला लेफ्ट शोल्डर मार्केट के लिए, और ये पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं राइट शोल्डर क्रिएट कर रहा है। हो सकता है जो हमने डिस्कस किया कल मार्केट 400 का लेवल एक बार टेस्ट करे, तो जहाँ से एक आपको अगर यहाँ से एक ये लेवल टेस्ट किया तो आपको यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न एक बढ़िया सा बॉटम पे सपोर्ट के पास आपको एक डब्लू पैटर्न दिखाई देगा। और जो डब्लू पैटर्न का नेकलाइन निकल के आ रहा है 20,782 का नेकलाइन है, और अप साइड पे एक कैंडल का स्विंग हाई रेजिस्टेंस है 20,817 का। जैसे ये दो लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक होंगे, फिर इस इंडेक्स में आपको ये जो गैप डाउन का रेजिस्टेंस बना हुआ था उस गैप डाउन का रेजिस्टेंस फिल होते हुए इस इंडेक्स में दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शंस इंडेक्स में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इसी गैप फिलिंग रेजिस्टेंस का भी बन रहा है। अब जो हमने डिस्कस किया है डाउन साइड पे फॉल, हो सकता है कल मार्केट उस डाउन साइड पे आके तब रिबाउंड करे, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी इनकम्प्लीट है पैटर्न का। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाने के लिए मार्केट एक बार वहां तक डिप लगा सकता है। तो ये जो दो लेवल है डाउन साइड पे 20,480 और 20,440, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इन पे वॉच रख सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर यहाँ से रिबाउंड आए तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को 20,782 और 20,817 तक मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फिर एक लंबा मूव दिखाई कल के एक्सपायरी सेशन में तो हो सकता है इस इंडेक्स के लिए। और आज के एनालिसिस में बस हम फिर निफ्टी पे एनालाइज करेंगे। और स्टॉक्स जो हमने स्टॉक्स वॉच किया है आज के ट्रेडिंग सेशन में, रेलवे काउंटर में थोड़ा मोमेंटम दिखाई देता है 10 से 15% का। तो कुछ स्टॉक्स हैं उनके नाम हम डिस्कस करते हैं। पहले जैसे इरकॉन और रेलटेल, इन दो के चार्ट्स बहुत ही अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं प्राइजेक्शन के हिसाब से अपसाइड पे। तो इस दो स्टॉक्स को आप अपने एनालिसिस पे चेक कर सकते हैं, क्या इस पे कोई स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। तो इन दो स्टॉक्स के ऊपर आप अपना व्यू देखें और कमेंट करके बताएं कि ये दो स्टॉक्स प्राइस एक्शन जो बने हुए हैं क्या ये अपसाइड पे
अच्छे प्राइस एक्शन है या फील्ड प्राइस एक्शन है वेरी अपसाइड पे। और चलिए आज के स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। स्टॉक्स है हमारा लार्सन एंड टुर्बो। अगर लार्सन एंड टुर्बो का चार्ट देखेंगे तो लार्सन एंड टुर्बो में सेम कॉन्सेप्ट है गैप फिलिंग रेजिस्टेंस का। अब गैप फिलिंग रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो है हमारा लार्सन एंड टुर्बो में, स्टॉक एक बार गैप डाउन खुल गया था किसी न्यूज की वजह से। अब जो गैप डाउन हुआ था उस गैप डाउन का जो रेजिस्टेंस बना था उस रेजिस्टेंस को मार्केट एक बार अटेम्प्ट करने के लिए स्टॉक एक ऐसा पैटर्न क्रिएट कर रहा है जो इसी यही पैटर्न क्रिएट करके कोई भी स्टॉक गैप फिलिंग करता है। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अगर आप लार्सन एंड टुर्बो का चार्ट देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, लार्सन एंड टुर्बो LARSEN, लार्सन एंड टुर्बो, अगर वन डे के टाइम फ्रेम पे आप इसका चार्ट वॉच करेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में शो हुआ होगा। और इसका जो नेकलाइन बन रहा था वो डिसेंडिंग नेकलाइन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई दिया। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जैसे नेकलाइन रीटेस्ट होगा या जो आज का स्विंग हाई है ग्रीन कैंडल का उसके ऊपर कोई कैंडल कल के ट्रेडिंग सेशन में 1 आवर के या 15 आवर की क्लोजिंग दिया तो एक बार जो ये गैप डाउन का रेजिस्टेंस बना हुआ था 3625 का, ये आपको एक बार अटेम्प्ट होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है। आपको एक छोटा सा पैटर्न भी विजुअल हो रहा होगा। पैटर्न है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और इसका भी ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में आया है। तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में गैप फिलिंग रेजिस्टेंस के लिए ये बुलिश साइड पे प्राइजेक्शन इस स्टॉक्स में बन रहा है। तो इस स्टॉक्स को आप सभी अपने वॉच लिस्ट पे वॉच कर सकते हैं गैप फिलिंग रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के लिए। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो स्टॉक है लैटिन व्यू। आज हम फिर आईटी के ऊपर इसी स्टॉक्स का डिस्कशन हमने पिछले वीडियो में किया था। कुछ इसी प्रकार से आज के ट्रेडिंग सेशन में लैटिन व्यू में भी एक ब्रेकआउट सून कॉन्सेप्ट बन रहा है, क्योंकि स्टॉक रैली करने के बाद थोड़ा पॉज लिया है डाउन साइड स्लोपिंग चैनल पे। तो चलिए पहले लैटिन व्यू का चार्ट देखते हैं। लैटिन व्यू का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में लैटिन व्यू में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा था, बट ये ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में अटेम्प्ट नहीं पाया। अगर आप इसका एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है वो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में अटेम्प्ट हो रहा था, बट ब्रेकआउट अटेम्प्ट नहीं हुआ। आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिखाई देगा, उसका भी ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में अटेम्प्ट हो रहा था। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे इस इंडेक्स के लिए ये जो 529 का लेवल है, जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा इस स्टॉक्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट कंफर्म होगा। आने वाले डे में इस स्टॉक्स में एक फॉलो बाइंग आ सकती है और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो हमारा टारगेट आएगा वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का मेजरमेंट लेंगे और वो हमारा शॉर्ट टर्म या इंट्राडे टारगेट इस स्टॉक्स के लिए वॉच हो दिखाई दे सकता है। और जो जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 9% का निकल के आ रहा है और जिसका ब्रेकआउट एरिया है 529 का। उस ब्रेकआउट एरिया से आपका जो एक्सेप्टेड टारगेट है पैटर्न बेस वो 578 का टारगेट रीच होते हुए इस स्टॉक्स में दिखाई दे सकता है। आज के एनालिसिस में बस यही दो स्टॉक्स हैं। इन दो स्टॉक्स के ऊपर आप वॉच रखिए और जो हमने डिस्कशन किया फिर निफ्टी पे एक डाउन साइड पे फॉल और उस फॉल से एक रिबाउंड, उस लेवल पे भी आप सभी वॉच रखें, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में शॉर्ट कवरिंग इंडेक्स में दिखाई दे सकता है अगर ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया तो, क्योंकि आपको ब्रेकआउट तीसरा अटेम्प्ट है। हमने चलिए इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। जो ब्रेकआउट का तीसरा अटेम्प्ट है इंडेक्स के लिए वो तो हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अभी चलिए इसको डिस्कस करते हैं फिर निफ्टी, क्योंकि पैटर्न का जो नेकलाइन बन रहा था उस नेकलाइन को आज के ट्रेडिंग 2 बार मार्केट अटेम्प्ट कर चुका है। अब आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जैसे तीसरा या चौथा अटेम्प्ट होगा इंडेक्स में एक शानदार ब्रेकआउट देखने को इस इंडेक्स में आप सभी को मिल सकता है। अगर आप टेस्टिंग देखेंगे रेजिस्टेंस के पास इंडेक्स का तो आपको एक क्लियर विजुअल हो रहा होगा। पहला आपको जो रेजिस्टेंस दिखाई देगा, पहला आपको यहाँ एक बार टेस्टिंग हुआ और एक टेस्टिंग यहाँ हुआ और एक टेस्टिंग यहाँ हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बट ब्रेकआउट बुल ड्राइव हुआ मार्केट में
फिर तीसरा टेस्टिंग हुआ। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में टेस्टिंग करने जा रहा था, बस वहां से आपको एक हैमर कैंडल दिखाई दे दिया। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में ब्रेकआउट अपसाइड पे आना चाहिए, क्योंकि 3 टेस्टिंग रेजिस्टेंस के पास हो चुके हैं। जैसे कोई कैंडल कल एक्सपायरी है तो कुछ बड़ा हो सकता है इस इंडेक्स में, या एक्सपायरी के बाद कोई मूव अपसाइड पे आएगा तो कोई एक लंबा मूव दिखाई दे सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास स्टॉक 3 अटेम्प्ट कर चुका है। ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 20 का, जो हमने डिस्कस किया पिछले एनालिसिस में। इसमें तो 3 टेस्टिंग हो चुकी है रेजिस्टेंस के बाद। अगर फोर्थ अटेम्प्ट करने एक बार 20,619 से 20,780 तक गया इंडेक्स, तो ब्रेकआउट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस इंडेक्स में कंफर्म होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और ब्रेकआउट के बाद एक फॉलो बाइंग या एक मूव इस इंडेक्स में दिखाई दे सकता है। तो इस पॉइंट्स पे भी आप सभी वॉच रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी प्रकार से कुछ अलग अंदाज के एनालिसिस में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।